हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो कि मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि आप सबने सुबह एक वीडियो देखा दिन में चोहन चिया के ऊपर, तो वैसे ही आज उसकी सेकंड पार्ट है ये वीडियो में। तो आज मैं इसकी पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। आंटी की जो भी कहानी थी या जो भी सच है, अभी रियलिटी जो भी है वो मैं शेयर करूँगी। बाकी प्रूफ्स की बात जो होती है वो मैं प्रूफ्स नहीं लगा सकती हूँ पूरे पूरे प्रॉपर, क्योंकि वो लीगल चला जाती है चीज़ें। तो प्रूफ्स मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन जो चीज़ें मैं बोलूँगी आज से अगर 1 महीना बाद या 2 महीना बाद भी आपके सामने सच आएगा तो मैं उस चीज़ को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी कि मैंने इस चीज़ में ये बात बोली थी और ये सच आप लोगों के सामने आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, 1 महीना पहले जो सच आया था आपके सामने, मैंने अपने मुँह से बोला था कि ये मैडम चंडीगढ़ में है। आज इन्होंने खुद से कबूल लिया कि मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं गई, किधर भी नहीं गई। ये चीज़ से आपको पता लग गया होगा कि मैं सच बोल रही थी। और जैसा कि ये बोलती है ना कि इसके हस्बैंड की कहानी सारी इसको इसकी सहेली देती है, कि इनकी सहेली इनको बताती है कि इनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, जैसे क्या नहीं कर रहे हैं, उस लड़की से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जो भी कहानियाँ होती हैं ये उस लड़की के ऊपर ट्रस्ट करती हैं। इसी तरीके से इन्हीं के लोग मुझे बताते हैं कि इनके घर में क्या-क्या कहानियाँ चलती हैं और कैसे-कैसे ये नौटंकी ड्रामा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर कैमरा के सामने अपने आप को नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए वो लोग कुछ इस तरीके के चैनल्स ढूँढते हैं, इन्हीं की फैमिली के लोग, जो कि इनका सच दुनिया तक रख पाएँ। तो ये होता है। तो इनके घर के जो महान लोग हैं, जो इनके सच को समझ जाते हैं, वो तो बेचारे कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वो तो कैमरे पे हैं ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे पे नहीं आ सकते और दूसरों के मुँह से अपना सच, इनका सच बुलवा लेते हैं। वैसे ही आजकल मेरे साथ हो रहा है कि मुझे सच पहले से पता होता है, बस मैं वक़्त का वेट करती हूँ और वक़्त के साथ मैं चीज़ों को रख देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं और अब आपको मैं पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या कैसे है। और मैं इनके कंटेंट के ऊपर ही बात करती हूँ। मैं कंटेंट से बाहर जाके कभी भी कोई भी चीज़ नहीं करती। इल्लीगल चीज़ मैं कभी कोई चैनल पे नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा है, जो भी चीज़ें सच होती हैं वो इनके मुँह से खुद से बुलवा देती हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी प्रूफ़ या कोई भी ऐसा पर्सनल चीज़ें नहीं निकाल के लाती मैं। तो आप लोग समझ जाओ इस चीज़ को। और अब मैं आपको बताती हूँ आंटी का सच क्या था। इन्होंने अपने वीडियो में बोला, उसी रिपोर्ट वाली वीडियो में, सुबह वाली में, कि इन्होंने मतलब ट्रैवल की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा तबीयत इनकी बिगड़ गई, इनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इन्हें यूट्यूब फैमिली से मदद लेनी पड़ी। ठीक है? तो एक बात ये थी। और जब इन्होंने मदद माँगी तब भी इन्होंने यही बोला कि हमने ट्रैवल बहुत किया है ट्रेन में, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत और मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। और ट्रेन में हमें दिखाया भी गया था कि ये ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन जबकि इन्होंने आज के वीडियो में अपने मुँह से बोली ये बात कि मैं चंडीगढ़ से निकली थी अपने घर से और रेलवे स्टेशन पे पहुँची चंडीगढ़ के, और वहाँ मुझे आंटी मिली चंडीगढ़ की ही। ठीक है? चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे चंडीगढ़ की ही आंटी मिली, तो फिर ये ट्रेन में क्या करने गई और इसने ट्रैवल कौन-सी जगह पे किया और कौन-सी जगह पे नहीं किया, जिसकी वजह से ये बीमार हुई। तो ये जो पूरी लाइन इन्होंने बोली, इस लाइन का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मेरे ऊपर से निकल गई ये सारी चीज़ें। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो इंसान एक ही शहर में है और एक ही शहर का बंदा उसे मिलता है और वो उसको अपने घर ले जाता है, तो फिर ये ट्रैवल करने के लिए ट्रेन में क्यों चढ़ी और इसने व्लॉग क्यों बनाया और कैसे बनाया, जब ये कहीं गई ही नहीं। अगर मान लो हमें कहीं बाजार जाना है, मार्केट जाना है, अगर हम रिक्शा लेंगे ही नहीं तो हम रिक्शे पे बैठ के उसकी वीडियो कैसे बना लेंगे, है ना? या रिक्शे पे बैठने के बाद हमारी तबीयत कैसे खराब हो जाएगी? हो ही नहीं सकती ये चीज़ तो। लेकिन इसने झूठ बोला। इसने हमें वीडियोज़ दिखाए कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ, ट्रेन में सीट नहीं मिल रही थी, मैंने सीट ली कैसे-तैसे करके, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं कहाँ पहुँचूँगी, कहाँ नहीं पहुँचूँगी मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं ट्रेन से उतर गई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, दूसरी ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन में बैठूँगी। वो क्या था? मैडम वो क्या था? बेवकूफ़ समझती हो या खुद हो? मतलब अंध भक्तों को समझना चाहिए आज की डेट में कि आप लोगों को कितना बड़ा फूल बनाया जा रहा है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। ट्रेन में जो इंसान बैठा वो कहीं के लिए तो बैठा होगा,
और अगर वो बैठा तो वो कहीं जा रहा है, उसके बाद उसने दूसरी ट्रेन पकड़ने की बात नीचे उतर के बोली कि मैं दूसरी ट्रेन का वेट कर रही हूँ, अब दूसरी ट्रेन आएगी, मैं उसमें बैठूँगी, फिर मैं पहुँचूँगी, फिर मैं आगे पहुँचूँगी। तो जब ये मैडम कहीं गई ही नहीं, चंडीगढ़ की मैडम चंडीगढ़ में ही है, तो फिर ट्रेन में क्या लड्डू लेने के लिए घुसी थी? क्या करने के लिए घुसी थी आप? हर बार बेवकूफ़ बनाते हो, हर बार बेवकूफ़, मतलब 2 साल से आप ट्रेन में चढ़ते हो, झूला झूलते हो, नीचे उतर जाते हो, झूला झूलते हो, नीचे उतर जाते हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। आज भी इन्होंने ये झूठ बोला कि आंटी का घर मेरे घर से 30 से 40 मिनट दूरी पे है। जबकि मैं आज भी डंके की चोट पे बोलती हूँ, सिर्फ़ 4 गली का फ़ासला है, सिर्फ़ 4 गली। और वो आंटी का घर इनके ससुराल के बिल्कुल पास में है, इनकी सास के घर के पास में है। मैं ये बात डंके की चोट पे बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, आगे भी बोलूँगी और हमेशा बोलती आई हूँ, जब से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। आज भी मैं ये बात बोल रही हूँ, ये जो आंटी है, सिर्फ़ 4 गली दूर है और ये रात में अपने घर में सोती है जाके, जब से ये सब चल रहा है, जब से गोरखपुरिया भौजी के घर में, मतलब जो भी लाइव में कहानियाँ हुई, उससे पहले भी ये चीज़ें थी। ये हर रोज़ रात को अपने घर में जाके सोती थी, ये आंटी के घर में नहीं सोती। समझ में आई बात? अब बेशक जा रही हो या नहीं जा रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो चीज़ें चल रही थी, जब वो लाइव हुआ था, उससे पहले ये रोज़ डेली उस घर में जाती थी, सोती थी, रात के 11 बजे जाती थी और सुबह 6 बजे, 5 बजे निकल जाती थी वहाँ से। ये इनका रियलिटी है। ये चीज़ मैं आज भी बोल रही हूँ और पहले भी बोलते आई हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, सिर्फ़ 4 गली का फ़ासला है, सिर्फ़ 4 गली। 30 मिनट, 40 मिनट कुछ भी नहीं है। वो आंटी का घर सिर्फ़ 4 गली का रास्ता है, 4 गली टापेंगी तो अपने घर पहुँच जाएँगी, 4 गली टापेंगी तो इस कमरे में पहुँच जाएँगी जिसमें किराए का नाम लेकर बैठी हैं। और अगर इतना पैसा कमा लिया, 2000 1500 का कमरा ले भी लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की तुमने। समझ में आई? अपना घर बनाने के लिए तुमने ये छोटी-सी चीज़ की तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात उस आंटी की, तो वो आंटी इनकी खुद की जान-पहचान की औरत है, जिन्होंने खुद से बोला है कि मेरे घर का कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब मेरे घर के फैमिली मेंबर्स कोई रिवील नहीं होने चाहिए। प्लस तू रह ले, तेरे को कमरा दिला देते हैं साथ में, तू रह ले। इन्होंने आंटी, 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 आप लोग जानते हो कौन-सी आंटी है? मैं जानती हूँ कौन-सी आंटी है, नहीं है कोई आंटी। आंटी ना हो गई, इन्होंने तो हलवा बना दिया उस आंटी को ही। और ये अपनी सास के घर के बिल्कुल पास में बैठी है, अपने घर के बिल्कुल पास में बैठी है और फिर भी आपको बेवकूफ़ बना रही है। आप लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया है, इसने आज खुद से कबूला कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला कि मैं बनारस में हूँ। जबकि ये मैडम चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में ही बैठी है, तो फिर ट्रेन में क्या करने गई, मुझे तो ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और इसको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये स्क्रिप्ट में क्या-क्या लिख रही है और क्या-क्या बोल रही है। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है? अब इनकी बात पे और आगे बढ़ते हैं और ये आंटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं आज भी बोल रही हूँ कि ये आंटी सिर्फ़ 4 गली दूर है, चौहान के घर से और चौहान और ये दोनों मिले हुए हैं, आज भी मिले हुए हैं। एक बात और, मुझे ये लड़की के ऊपर एक बात पे और शर्म आ रही है। इस लड़की ने बोला कि मुझे मेरे पति के ऊपर भरोसा नहीं है कि आजकल जो हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लड़कियों से प्यार होता है, फिर उनके टुकड़े करके उनको फ्रिज में घुसा देते हैं, ऐसा-वैसा होता है और मुझे भरोसा नहीं है कि अगर मैं भी जाऊँगी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो गया तो। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब इन लोगों के रिश्ते में भरोसा नाम की चीज़ ही नहीं है, तो ये कौन से एंगल से अपने आप को लव मैरिज बोलते हैं, कौन से एंगल से ये अपने आप को हस्बैंड वाइफ बोलते हैं? एंगल कौन-सा है आप लोगों का? कौन से तरीके से आप लोग अपने आप को शादीशुदा बोलते हो? जब तुम दोनों के अंदर भरोसा नाम की चीज़ नहीं बची, तो आपको उसके पास वापस जाना क्यों है? या वो अगर आपको बुला रहा है, तो आप क्यों उम्मीद लगा के ये बोल रहे हो कि भई मैंने एफआईआर इसलिए की कि कल को कुछ होगा तो? कल को किसने देखा है? अगर तुमको इतना डर लग रहा है, तो तुमको जाना क्यों है? खत्म करो ना फिर लड़ाई और चैप्टर को इसको। क्यों हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है? भेजे में कुछ घुसता है कि पूरा हिला हुआ भेजा है तुम्हारा? लोग बोलते हैं कि एक लड़की होकर आप लड़की के बारे में ऐसे बोलते हो। तो भैया जो लड़की हरकत कर रही है ना, उस लड़की की जगह अगर मैं खुद भी होती ना, तो मुझे भी दुनिया यही बोलती। आप जैसे अंधभक्त नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोगों के आँखों पे पट्टी बंधी है।
मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी आँखों में पट्टी नहीं बंधी है, ठीक है? तो बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी विचार अगर आपके मन में आए हों तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के जाइएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार लिखिएगा, जो भी समझ में आ रहा हो, जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा हो, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी के ऊपर। और तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 2 चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।